हेलो एवरीवन। तो आज हमारे 29 दिसंबर। ठीक, आपको पता है हर बार की तरह हम लोग वीकली में टेस्ट देते हैं। ठीक है, तो आज भी हमारा वीकली टेस्ट है ना। इसका एसएससी का देते हैं। आपको पता है इस चैनल पे एसएससी का मैं हर हफ्ते टेस्ट दे के दिखाता हूँ आपको, और दिखाता हूँ कि कितना क्या हो रहा है। तो आज भी देते हैं हम लोग, चेक करते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो आपको पता है हम लोग कौन सा दे चुके थे। हम लोग दे चुके थे ये वाला 22 दिसंबर वाला। तो आज 29 दिसंबर वाला देने जा रहा हूँ। आज मैं सिर्फ मैथ्स दूंगा, रीजनिंग नहीं देने वाला। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको मैथ्स का सलूशन करके दिखाऊंगा और आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा बाद में। ठीक है, कि मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं। ठीक, क्या अप्रोच है समझाता भी चलूंगा आपको मैं साथ साथ। ठीक है, मैं तुम्हें यही नहीं कि करता ही चला जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं तुम्हें समझाता भी चलूंगा। ठीक है, तो आज 29 दिसंबर वाला हम लोग स्टार्ट करते हैं और सिर्फ मैथ्स अटैम्प्ट करेंगे, सिर्फ मैथ। ओके, चलिए हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, जो जो बच्चा इस चैनल पे नया जुड़ रहा है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे आप कंटेंट देखिएगा, आपको जो मैंने प्रीवियस ईयर कराया है ना उसको डिटेल्स को देखिएगा कि मैंने चीज़ों को कितना डिटेल में समझाया है। और हम लोग डेली 11 बजे लाइव आते हैं। ठीक है, इस चैनल पे और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, इसको मैं एंड में डिस्कशन करूंगा। तब तक हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सिलेक्ट। ठीक है, एग्री एंड कंटिन्यू। खुल रहा है, समय ले रहा है। ठीक है, खुल गया। जो कि फुल कर लेते हैं, फुल कर लिया। ये तो खुल गया जनरल इंटेलिजेंस का। हमको चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। पहले क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, ओके किधर गया ये। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है सर, ये विकर्ण है, ये भी सर विकर्ण है, और दोनों विकर्ण दे रखे हैं, एक की 16 एक की 12। इजी क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो इजी है। ठीक है, 2 × 8 = 16, 12 × 8 = 96। कितना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया इसका। कौन सा ऑप्शन है, अच्छा ABCD करके दिया, डी ऑप्शन है, डी डी ऑप्शन है। ठीक, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट, आगे चलते हैं। एवरेज का क्वेश्चन आ गया। कह रहे हैं आर पी और के का औसत वजन 40 kg है, तो आर पी और के का औसत वजन 40 kg है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 4 × 12 120 kg। पी और के का औसत वजन दे रखा है, आप कहेंगे सर 45 का दुगना 90। आर और के का औसत वजन देखा है 35, 35 का दुगना 70। क्यों, क्योंकि दो जने हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक के एक्स्ट्रा आ जाएगा, और के का ही मान पूछा है। देखिए पी प्लस आर प्लस के, एक के एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ कितना हो गया 160। इन दोनों को जोड़ा तो सर पी आर और के की वैल्यू 120 दे रखी है, यहाँ लिख दीजिए 120 प्लस के बराबर 160। अब 120 क्या करेंगे, एक मिनट फ़ोन साइलेंट कर लूँ मैं। ठीक है, 120 क्या करेंगे, घटा देंगे इधर से जाके, तो कितना आया के की वैल्यू 40। के की वैल्यू पूछिएगा, ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 40% है। अच्छा जी, इजी क्वेश्चन है अभी तक तो, तीसरा भी इजी। दो संख्याओं के बीच का अंतर, मैंने दो संख्या एक्स और वाई मान ली, कह रहे उनके योग का, धीरे धीरे चलता हूँ थोड़ा। ठीक है, 40% है, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा वैसा मैंने कर दिया। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। सर x माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, इसको अगर मैं इधर लेके आऊंगा ना तो ये बटे में आ जाएगा, 2/5। आप कहेंगे सर बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात पूछा है। यार बड़ी संख्या तो x है, क्योंकि x में से घटा रहा था मैं, छोटी संख्या मेरी y होगी, यानी x और y का अनुपात पूछ रहा है। x और y का अनुपात पूछ रहा है, बिल्कुल x y का अनुपात। x की वैल्यू कैसे निकलेगी सर, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ा 7 और उसका आधा कर दो। ठीक, सर y की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे इन दोनों को जोड़ा ऐसे ही बड़े वाले में से कम वाला घटा दो, 5 में से 3 गया, 2 गया 3, और आधा कर दो, x और y की वैल्यू निकल आई। सर x की वैल्यू 7/2, y की वैल्यू 3/2, अनुपात आ गया मेरा 7:3। खत्म। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? खत्म सवाल है। चलिए चेक करते हैं। आपको पता है जो 3 का नियम है वही मेरा 9 का नियम है, वही मेरा 9 का नियम है। आप कहेंगे यस सर, वही आपका 9 का नियम है। देखिए, तो 9 से काटने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, ये वाला 9 कट गया, और 7 और 2 9 कट गया, 4 3 7 8 नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। 9 और 4 7 और 1 9 और 5 और 3 8, ये भी नहीं कटेगा सर। 7 और 2 9 और 3 3 6, सर ये भी नहीं कटेगा, 4 5 आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन तो बचा, खत्म, उसे चेक करने की जरूरत ही नहीं, 3 कट गए तो चौथा ही ऑप्शन तो बचा। अगला क्वेश्चन, दो संख्या को गुणनफल और उनका मासा इतना है तो एलसीएम पूछा है। इतनी इजी क्वेश्चन हैं आज के। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एक फार्मूला होता है आपको पता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, या एचसीएफ को इधर कर लीजिए, एक ही बात है। ये फार्मूला आपको पता है ना सर। दो संख्या को गुणनफल तो दे ही रखा है, एक मिनट साफ कर लीजिए। दो संख्या को गुणनफल तो दे ही रखा है ना, बिल्कुल दे रखा है। 45 360, मासा दे रखा है 36, एलसीएम पूछा है सर। कुछ नहीं, काटना ही तो है। देखो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 4 से काट लीजिए, 4 एकम 4, एक ही ऑप्शन में है। अच्छा आगे है, 4 दूनी 8, 4 एक ही ऑप्शन है, 1260, 126 नहीं 1260 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, 1260 आंसर है इसका। 1200 वो देख के 126 मत लगा देना कि स्टार्टिंग में एक आ गया, एक दो आ गया। अगला, एक धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 3200 रुपये है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता तो समान राशि पर समान अवधि में समान ब्याज दर से प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन करते हैं, चलो। ओके, 4 वर्षों में चक्रवृद्धि है, मिश्र धन, बहुत बढ़िया। सर 4 वर्षों में 40% ब्याज मिला होगा, साधारण ब्याज तो, हाँ, और 40% की वैल्यू कितनी है? 3200, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 800। 1% की वैल्यू 800, तो 100% की वैल्यू, ठीक। देखो नहीं 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 80 आएगी, 80, क्योंकि 0 से 0 तो कट गया, और 8 चौक 32, 80 आएगी, तो 2 0 लगेगा यहाँ पे। 8000 मूलधन मेरा कितना है? 8000। सर इसी मूलधन पर कह रहा है, इसी दर पर और इसी समय में मिश्रधन ज्ञात करो। सर मिश्रधन ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला लगा दूँ? लगा दे, क्योंकि दर सरल है, की पावर टी। सर मिश्रधन निकालना है जी। मूलधन मुझे पता है सर 8000 रुपये दे रखा है। सर दर मुझे पता है 10% दे रखी है, बिल्कुल, 0 से 0 कट गया। टी की वैल्यू सर 4 वर्ष दे रखी है, ये देखिए। अच्छा सर, अब ये 10 एकम 10, 11 बटे 10 की पावर 4 आएगा सर। हाँ 10 की पावर 4 आएगा। क्या करूं सर? खोल दूं? खोल दे। 11 का क्यूब तो आपको पता है ना? हाँ सर पता है, 1331 होता है, इंटू 11 बटे यहाँ 4 जीरो आएंगे नीचे। आप कहेंगे यस सर, 3 जीरो से 3 जीरो तो काट ही सकते हैं, काट सकते हैं। अब पहले 8 की इससे गुणा करना, ठीक है, 8 की पहले इससे गुणा करना, फिर 11 का मल्टीपल तो आप लोग जानते ही हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16 आती हैं 24, कितना कैरी 2, फिर 8 दूनी 16 आती हैं 24 और 2 26, फिर कितना कैरी 2, 8 एकम 8 तो 10। अब बस इसकी 11 से गुणा करनी है, बटे में एक 10 है, पॉइंट लगा देना है, और सब में 8 8 दे रखा है, तो ऐसे तो बनेगा नहीं काम। चलो करते हैं। 106 8 अलग से कर रहा हूँ, इसकी 11 से गुणा करनी है। 11 से गुणा करने का नियम देख लीजिए, जब भी 11 से गुणा आएगी ना आपकी, तो कैसे करते हैं देखना ध्यान से। सर 8 को मैं नीचे खींच दे रहा हूँ, हाँ इन दोनों को जोड़ो, 8 4 12, कितना कैरी सर? 1 कैरी। देखो यार 2 ऑप्शन कट गए, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, इन दोनों में से एक है। चलो 8 4 12 सर 1 कैरी, फिर 6 4 10 फिर 1 कैरी, 6 4 10 फिर 1 कैरी, ओके, फिर यहाँ कितना आ जाएगा? 11। अब देखो 1 2 8, 1 2 8, ऑप्शन नंबर डी, ये भी कट गया, खत्म। ठीक है, आया ना मज़ा? अगर आया है मज़ा तो चैनल को, अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी तक नहीं करा है तो। आप कमेंट करिएगा किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए, ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख के चले जाते हैं, ठीक है, लाइक करने में कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा डी था। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 10% की छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है, जब कोई नहीं छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन। इसका एक फार्मूला मैंने अपने बच्चों को बता रखा है, अगर कोई प्रीवियस ईयर में है तो उसे भी पता होगा। ये वाला फार्मूला क्या है, मतलब बेसिक से ही आती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एमपी और एसपी सीपी का रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, हाँ सर। प्रॉफिट हो रहा है 10% का, यहाँ 110 लिखो, लॉस होता तो माइनस कर देते, यहाँ 10% की छूट तो 90। अब 9 की चीज़ को 11 में बेच रहे हैं, 2 बढ़ा के बेच रहे हैं, और कोई छूट नहीं देता तो
कोई छूट नहीं देता तो 11 में ही बेचता। तो देखो 1/9 गुणे 100 करता तो 11 आता है, 11 का दुगना 22, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको पता है रेशियोज अगर आपको याद है तो कर लिया होगा। सिर्फ मैथ्स का सोल्यूशन देने वाला हूँ, बोल मैं ऐसे ले रहा हूँ, खुद से करना चाहूँ तो मैं बहुत जल्दी कर सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आए ना भैया, मतलब कुछ तो बोलो इंसान, ऐसी कराने का क्या ही मतलब है। हिमांशु और पंकज दो बंदे हैं, पंकज हिमांशु से 20% अधिक कुशल है। अगर हिमांशु 100 है तो पंकज 20% अधिक कुशल। 6 और 5 का रेशियो कहेंगे हाँ। यदि हिमांशु अकेले किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, हिमांशु की एफिशिएंसी 5 है और 5 की एफिशिएंसी से 36 दिन में काम पूरा कर रहा है, इसका मतलब ये टोटल वर्क हो गया। कहेंगे हाँ सर दिन अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, पंकज की एफिशिएंसी 6 है और 5 गुणे 36 काम 6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगा, 6 जंग 36 5 जगह 30। मन में हो सकता था दे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, जब किसी वस्तु को 355 रुपए में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। चलो करते हैं। 355 बेच रहा, 29% की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या है सर, 100 की चीज को 71 में बेच रहा होगा और 71% की वैल्यू दे रखी है, ये भी परसेंटेज में ले लो, ये भी परसेंटेज में ले लो। 355 सर 21% लाभ करना है तो 100 की चीज को 121% में बेचना पड़ेगा। यस सर 71% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू 355/71। सर तो 121% की वैल्यू के लिए क्या करूंगा, 121 से गुणा कर दो, खत्म। 7 पंजे 35, 1 पंजे 5, 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 5 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 605 आंसर आ गया। फर्स्ट ऑप्शन, ये भी फर्स्ट ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है आज का सेट, मुझे इजी लग रहा है। पिछला वाला जो पिछले हफ्ते का जो बढ़िया मैथ थी वो बढ़िया थी यार, है ना। अगर आपने टेस्ट पिछले वाला दिया होगा तो वो बढ़िया था, ये थोड़ा इजी लग रहा है। चलो 35 छात्रों, पेन ले लो। 35 छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 6 वर्ष की वृद्धि की जाती है, औसत आयु में 6 की वृद्धि होगी। खत्म सवाल, आंसर इसका 6 ही है। ये मैंने अपने बच्चों को बता रखा है जो मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 6 ही ऑप्शन है इसका, खत्म। देखते होते हैं सवाल ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी देखते ही होगा। एक्स की वैल्यू 13, वाई की वैल्यू 7, क्योंकि दोनों खुद से कटेंगे नहीं, तो 13 में से 7 गया, 13 में से 7 गया 6 और इधर 20 हो जाएगा, 3 10, खत्म, 3 10। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एचसीएफ पूछ रहा है, ओके। एचसीएफ निकालने का मैंने अपने बच्चों को तरीका बता रखा है, आप भी मेरी ही फैमिली हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं ना तो आप अपने परिवार को बढ़ाइए थोड़ा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 से तो सभी कट जाएंगे, कहेंगे हाँ 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 एकम 2, ठीक है। 3 से कटेगा, कटेगा 3 3 9, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 7 21। अब कोई कॉमन है, कोई कॉमन नहीं, खत्म। 6 ही, जो तीनों में कॉमन मिल जाए वही मेरा एलसीएम, 2 गुणे 3 6, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या सीन है इसका, ठीक है। देखिए भैया, नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 kg अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति केजी में कितनी है। देखो इसका तो पहले तुम्हें फार्मूला पता होना चाहिए, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। कहेंगे सर नहीं समझ में आया, हिंदी में बताओ। इसका मतलब होता है मूल्य, इसका मतलब होता है कंजप्शन का मतलब खपत, इसका मतलब होता है खर्च या व्यय, एक ही बात है, खर्च या व्यय एक ही बात है, ठीक। कहेंगे ठीक है सर, मूल्य में 15% की कमी हो रही है, यानी कोई चीज पहले 100 रही होगी, फिर 15% की कमी रही होगी तो 85 हो गई होगी। भाई मूल्य में 15% की कमी करूंगा तो 100 से 85 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 20 से कोई चीज कितनी होगी 17। सर रेट मेरे उतने ही है, अगर मैं खपत मेरी कितनी भी हो सर, जो मेरा खर्च है ना वो तो उतना का उतना ही है ना। 272 पहले भी खर्च कर रहा था, 272 अब भी खर्च कर रहा हूँ, लेकिन अब 2 किलो नमक अधिक ला रहा हूँ। तो कह रहे बाद में नमक कितने रुपए किलो हो गया, यानी खर्च मेरा 1 और 1 के अनुपात में रहा होगा। तो जब भी 1 और 1 के अनुपात में रहा होगा तो 17 को इधर खींचे 17, 20 को इधर खींचे 20। तो पहले खपत में 17 कर रहा था, अब मैं 20 कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं 3 किलो ज़्यादा लेके 3 रेशियो ज़्यादा लेके आ रहा हूँ।
और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 3 रेशियो की वैल्यू है 2 kg। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 2/3 kg। नमक की बढ़ी हुई कीमत, नमक की बढ़ी हुई कीमत तो मैं तभी बता पाऊंगा ना कि जब हम नमक कितना लेके आ रहा हूँ। सर 20 रेशियो लेके आ रहा हूँ, और 20 रेशियो की वैल्यू कितनी है? सर 20 रेशियो की, 1 रेशियो की वैल्यू 2/3, तो 20 रेशियो की वैल्यू 40/3 हो जाएगी kg। kg। अब मैं सर, अब मैं 40/3 kg 272 रुपए में ला रहा हूँ। कितने रुपए में ला रहा हूँ? 272 रुपए में ला रहा हूँ। खत्म सवाल। चलो पहले 4 से काट लें, क्या कटेगा देखते हैं। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, कट रहा है। अब देखो 3 की मैं इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 10 से भाग कर दे रहा हूँ, 1 kg की वैल्यू निकल आएगी, यही पूछ रहा है। 68 गुणे 3/10। ठीक, ओके यहाँ लिख देता हूँ। 8 दूनी 16 आती है 24, कितना कह रही? 2, 6 दूनी 12, 18, 200/10, पॉइंट हटाया 20.4। अब कितनी, अब कितने रुपए किलो है? पर kg 20.4 रुपए पर kg है ऑप्शन में, ऊपर वाला फर्स्ट ऑप्शन। ये भी फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे तो जहाँ वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आई उम्मीद करता हूँ कर ही लिया होगा। पहला क्वेश्चन। अगला, इसकी तो मैंने टेक बता रखी है। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज देता है, उसी धनराशि पर उसी 12 वर्ष के लिए वर्ष कितना? अच्छा ये भी तो मैंने बता रखा है। SI1/SI2 बराबर T1/T2। खत्म। SI1 कितना दे रखा है सर? 1842। SI2 पूछा है सर, यहाँ 3 वर्ष है, यहाँ 12 वर्ष है। खत्म हो गया। देखो 3 चौक 12, 4 से गुणा करनी है, 4 दूनी 8 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। खत्म सवाल। आया ना मजा? अगला बढ़ते हैं। कितने हम लोग 15 कर चुके हैं बातें करते करते, पता भी नहीं लगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 50 और बताया है। गोले का फार्मूला क्या होता है? 4/3 πr3। जिससे, जिसको काट कर बना रहे हैं उसे हमेशा नीचे रखेंगे, जिससे बना रहे हैं उसे हमेशा नीचे रखेंगे, तो जी भी नीचे रहेगा। ठीक सर, 4/3, 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। ऊपर वाली की त्रिज्या सर 4 थी, नीचे वाली की त्रिज्या सर 2 थी। जिससे बनाते हैं उसे नीचे रखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 2 2 आएगा, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये भी फर्स्ट है। आज सब फर्स्ट ही डाल दिए क्या? चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बट ऐसे कभी मत करना, गुणा कभी मत करना, इसकी गुणा कभी मत करना, वरना गुणा ही करते रह जाओगे। एक फार्मूला आपने उन्होंने पढ़ा होगा, A² - B² बराबर A + B A - B। ठीक, तो ये 7.35 का स्क्वायर है और जे -2.25 का स्क्वायर है। खत्म हो गया सवाल, बटे 0.24 है। A + B A - B करो। देखो पहले मैं इसमें 5 जोड़ू 40, और ये 760 यानी 960 हो गया, पहले जोड़ दिया तो। फिर एक बार घटा दो, 5 में से 5 गया 0, पॉइंट लगा दो 2 के बाद। चलो लगा दिया। अब देखिए ध्यान से, एक बार घटाना है तो 1 आया, और 7 में से 2 गया 5 आया, और 2 के बाद पॉइंट लगा दो, बटे 0.24। ठीक है। अब देखो ध्यान से, कुछ ही नहीं है सवाल में। पॉइंट हटाया, इससे पॉइंट चला गया। जे में पॉइंट हटाऊंगा, नीचे जो 0 आएंगे वो 0 कट जाएंगे, जे 0 से जे 0 कट गया। 24 चौक 96 होता है, 4 और 30, 204 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, जे ऑप्शन नंबर डी। देखो अब बदला इन लोगों ने। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु 24 नंबर से फेल हो गया। पास होने के लिए 35% चाहिए, 200 अंक मिले या 24 अंकों से फेल हो गया। सर इसका मतलब क्या है? 224 मिले होते तो पास हो जाता, और पास की परसेंटेज वैल्यू कितनी है सर? 35% है। तो अधिकतम अंक कितने? अधिकतम अंक तो 100% होते हैं। खत्म हो गया सवाल। 35%, 1% की वैल्यू कितनी? 224/35, और 100% चाहिए, 100 लगाना है दोनों तरफ। खत्म हो गया सवाल। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 तियाँ 21, 7 दूनी 14, 32 का दूना 640। खत्म। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। पेन ले लेता हूँ, बार बार पेन लेना पड़ता है इसमें भी। देख रही है, देख रहे हैं आप, समझ आ रहा है। एक यात्रा की कुल दूरी 800 किलोमीटर है,
यदि एक कार पहले 320 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगले 840 किलोमीटर की चाल क्या होनी चाहिए? औसत चाल दे रखी, एवरेज बिकम्स 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, औसत चाल दे रखी है। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। सर इसकी जगह तो 80 आ जाएगा, लिख दे। इसकी जगह कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। सर कुल दूरी मेरी 800 किलोमीटर की है, ठीक है। सर समय कैसे निकलेगा? देखो समय क्या होता है, जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, ऐसी समय क्या होगा? दूरी बटे चाल। सर दूरी मेरी 320 किलोमीटर की 64 से कर रहा है, फिर अगली 480 किलोमीटर की किससे कर रहा है? वही तो मेरी टोटल दूरी होगी। हाँ, तो 32 से कम 32, 32 दूनी 64, 2 पंजे 10। इनका अगर मैं लूँगा तो ये 5x प्लस 480 बटे x, इसी को यहाँ रख दो। अब ये x कहाँ चला जाएगा? x ऊपर चला जाएगा। सर 0 से 0 कट गया, 8 से 8 कट गया, यहाँ कितना आ गया? 10x। इसकी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 5x प्लस 480 बराबर 10x। सर 10x में से 5x से घटाऊंगा, 5x 480, 5 से काटूंगा, 5 में 45, 5 छक्का 30, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि सब किलोमीटर प्रति घंटा में ही दे रखा था। ऑप्शन है कोई? बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया क्वेश्चन जी, ठीक क्वेश्चन था जी, बढ़िया क्वेश्चन था एक। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अभी बढ़िया थे, मतलब इतने भी बढ़िया नहीं, मतलब ठीक ठाक थे। चतुर्थ अनुपात 20/8, 8 गुणे 15/4, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, खत्म। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इजी क्वेश्चन था जी। अगले, पाइप ए 30 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में, सी 60 घंटे में। तीनों पाइप ए बी सी एक साथ एक ही दिन क्रमशः सुबह 7 बजे, अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, 8 बजे 10 बजे चालू कर दिया जाता है तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इनका एलसीएम तो सबको पता है 120 आएगा, क्योंकि 60 सबसे बड़ा है, 60 का दुगना 120, सभी काटेंगे। 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12। ठीक, अब ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से। ए को कितने बजे चालू किया? सर 7 बजे। बी को कितने बजे चालू किया? सर 8 बजे। सी को कितने बजे चालू किया? सर 10 बजे, है ना। अच्छा सर एक चीज बताइए मुझे, ये अगर 7 बजे चालू है तो 3 घंटे भरा होगा, 3 घंटे भरा होगा। यस सर। अब अगला ध्यान समझिएगा, ध्यान से। सर बी 8 बजे चालू किया गया, ये 2 घंटे भरा होगा, ये 3 घंटे भरा है। अब फिर 10 बजे तीनों चल रहे हैं सर, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, सी भी चल रहा है। ठीक, तो सर ए ने, इधर देखो नीचे, 3 घंटे में 4, 1 घंटे में 4 भर रहा है तो 3 घंटे में सर 12 भर दिया होगा। हाँ सर बी ने 1 घंटे में 3 भर रहा है तो 2 घंटे में 6 भर दिया होगा। हाँ सर दोनों ने 18 भर दिया होगा। हाँ अब सर बाद में तो तीनों इकट्ठे चल रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं आप लोग? सर बाद में तो तीनों एक ही साथ भर रहे हैं। हाँ तो सर अगर मैं इसमें से 18 घटा दूं तो सर यहाँ तो 102 ही बचेगा, यानी पाइप भरने को 102 ही रह गया सर, और 102 तीनों मिलकर भर रहे हैं, 4 3 7 और 2 9। ठीक, देखते हैं। तो 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 चौक 12, फिर 34/3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 से ही 1/3 घंटे बाद टंकी क्या होगी? भर जाएगी। 11 से 1/3 बाद टंकी भर जाएगी। अच्छा सर, सर उसमें टाइमिंग पूछ रहा है, टाइमिंग पूछ रहा है, कोई बात नहीं, देखो ध्यान से यार, कहाँ यहाँ लिख देता हूँ। सर आखिरी मेरी 10 बजे था, और 10 बजे के बाद अगर मैं, इधर देखना, इधर ध्यान से, इस साइड। सर 11 से ही 1/3 घंटा, सर 10 में अगर मैं 12 जोड़ता ना तो 10 AM आता, 10 PM आता। ठीक, लेकिन सर मैं 11 जोड़ रहा हूँ तो 9 PM आएगा। यस सर, जो 1/3 घंटा इसको मिनट में कन्वर्ट कर ले, 60 से भाग कर, यानी सर 9:20 पर। यस 9:20 का ऑप्शन नंबर है इसमें, ऑप्शन नंबर बी, PM। ये ध्यान रखना, PM। ठीक, एक ही ऑप्शन है यार, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। बाकी मैं कुछ करने नहीं वाला हूँ, ठीक है ना, मैं रीजनिंग करने वाला हूँ, सिर्फ हम लोगों को मैथ्स करना था। ठीक है, एक बार बस मैथ्स देखो, 20 के 20 अटेम्प्ट हो चुके हैं, यहाँ पे देखिए, देखना यहाँ पे देखो, 20 के 20 अटेम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलो सबमिट करता हूँ मैं, सबमिट। कैसे होगा? अच्छा ऐसे नहीं होगा।
अब होगा सबमिट। प्रोसीड कर रहा हूँ आपके सामने में, प्रोसीड, देखते हैं कितने हमारे आए जी। बस समझाने के पर्पज से था, इसीलिए लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। अब देखो मैं रिजल्ट चेक करने जा रहा हूँ। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अभी तक, ठीक है। आप मेरे से जो भी हेल्प मांगेंगे कमेंट में करिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस अपने परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए। क्या हुआ, करेक्ट 20 के 20 करेक्ट है। अब दिखेगा, देखो पिछली बार मैंने दिया था ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ब्लैंक को आ रहा है। 20 के 20 करेक्ट है, ठीक है। मैथ्स के 20 दिए, 20 के 20 सही है। ये देखो यहाँ पे यहाँ देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अटेम्प्ट 20, करेक्ट 20, 20 के 20 सही है, ठीक। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए जैसे मैथ्स चल रहा है ना इस चैनल पे, ऐसे में रीजनिंग का तो पूरा कोर्स लेके आने वाला हूँ आपकी एसएससी जीडी के लिए। अभी तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आपकी में जीडी क्रैक करने में बहुत मदद हो जाएगी। हिंदी की मैराथन आएगी इसी चैनल पे, तो मैथ्स की टेंशन खत्म, रीजनिंग की टेंशन खत्म, हिंदी की टेंशन खत्म। अगर हो सकेगा, देखो जीके के लिए वादा नहीं किया जा रहा है, अगर हो सकेगा तो जीके की कुछ वीडियो आएंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अगर हो सकेगा तो। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक तो जरूरी करना है, ताकि बहुत से लोगों को पता लगे कि इस चैनल पे चल क्या रहा है ना। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।